हेलो, हैप्पी टू इंटरेक्ट विथ यू अगेन डियर इंडिया वर्ल्ड टीम। आपसे मिलकर खुशी हो रही है। आज का ये सेशन हम लोग स्पेशली कर रहे हैं आपके डेटा की ज़रूरत के लिए। आपको रेगुलरली वर्क फ्रॉम होम के लिए कॉलिंग के लिए डेटा लगती है। ये डेटा आप अपने ईमेल आईडी पर कैसे मंगा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो को क्लियरली और ध्यान से समझिए। हम इस वीडियो की आगे की शुरुआत करें उसके पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्ट्रिक्ट वार्निंग पे ध्यान दीजिए। आपको ये जो डेटा दी जा रही है ये बहुत ही स्पेशल, पर्सनल और बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा है। इस डेटा का कभी भी मिसयूज ना हो और इस डेटा का कभी भी वेस्टेज ना हो, इसका दारोदार या इसकी जो जिम्मेदारी है वो आप लोगों के ऊपर है। तो सबसे पहले स्ट्रिक्ट वार्निंग कि इंडिया वर्ल्ड से जो डेटा आपको दी जाती है, ये डेटा का कभी भी मिसयूज़, कोई भी गलत चीज़ या कोई भी दूसरे कारण के लिए इस्तेमाल करना या उसको वेस्ट करना क्लियरली प्रोहिबिटेड है। इसकी मंजूरी नहीं दी गई है। अगर हमने कहीं पर भी पाया कि जो डेटा हम आपको देते हैं इसका आप कोई दुरुपयोग कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो या इस डेटा को आप वेस्ट कर रहे हो, तो ताबड़तोड़ ऑन द स्पॉट कंपनी के पास राइट है, आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यही नहीं, अगर आप डेटा का कहीं पर भी मिसयूज़ करते हुए पाए गए तो आप पे इंडिया वर्ल्ड कानूनी कार्यवाही भी कर सकती है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये डेटा कोई भी खेल नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है। इस डेटा को कभी भी मिसयूज़ नहीं करना है और वेस्ट नहीं करना है। ओके, यहाँ पर जो मैंने ये बता दिया इससे शुरुआत हो रही है और अब हम देखते हैं कि हम ये वर्क फ्रॉम होम जो डेटा है इसको कैसे पा सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे आपके एक लिंक भेजा हुआ है, ये जो सामने दिख रहा है रिक्वेस्ट फॉर डेटा कॉलिंग, ये है वो लिंक। ये लिंक आपको आपके टीम लीडर की तरफ से या नताशा मैडम की तरफ से मिल जाएगा। तो अगर ये लिंक आपको नहीं मिला हुआ है तो प्लीज़ आपके टीम लीडर या नताशा मैडम को कांटेक्ट करके ये लिंक ले लीजिए। एक बार ये लिंक अगर आपके पास आ जाता है तो आपको सिर्फ इस लिंक पे क्लिक करना है और इस लिंक को क्रोम ब्राउज़र से ओपन करना है। ये बात पे खास ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको इंडिया वर्ल्ड से कोई भी डिटेल्स का लिंक मिलता है, ये लिंक हमेशा आपको क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना है। आप जैसे ही ब्राउज़र में इस लिंक को ओपन कर लेंगे, ये एक बहुत ही शानदार फॉर्म आपके पास सामने आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर योर आईडी नंबर। सबसे पहली चीज़, आईडी नंबर क्या है? तो हर एक एम्प्लॉय को एक यूनिक आईडी नंबर कंपनी की तरफ से दिया गया है और वो आईडी नंबर उनके ईमेल आईडी से कनेक्टेड है। तो जब भी आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो आपका आईडी नंबर याद रखना ज़रूरी है। आपका आईडी नंबर क्या है और अगर आपको नहीं मिला हुआ है तो आप प्लीज़ आपके एचआर या नताशा मैडम को कॉल करके आईडी नंबर ले लीजिए। ओके, अभी डेमो देने के लिए मैं यहाँ पर 1 नंबर का आईडी डाल रहा हूँ। 1 नंबर आईडी जो है वो ऑफिस का आईडी है। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ एंटर योर लास्ट पेंडिंग डेटा, जिसको ए नंबर दिया हुआ है। योर लास्ट पेंडिंग डेटा मतलब क्या डेटा है? ये वो डेटा है जो आपके पास पहले पड़ी हुई थी या अभी भी पड़ी हुई है, जहाँ पर स्विच ऑफ या
नॉट रीचेबल वाले जो नंबर हैं, रिंगिंग वाले नंबर, सॉरी, स्विच ऑफ और रिंगिंग वाले जो नंबर हैं, वो लगभग कितने नंबर आपके पास अभी भी ऐसे पड़े हैं जिनको आप कॉल करने वाले हो या फॉलोअप करना जिनका बाकी है। लेट एज्यूम यहाँ पर आपके पास कुछ 50 नंबर ऐसे पड़े हुए हैं जो नंबर, सॉरी, 50 नंबर आपके पास पड़े हैं जो नंबर अभी भी पेंडिंग है, स्विच ऑफ या रिंगिंग है, जिनको आप फॉलोअप करने वाले हो। ओके, अब इसके बाद में प्लीज़ एंटर योर न्यू पेंडिंग डेटा। ये क्या है? ये वो है जो अभी भी आपके पास ऐसे, जो मैंने अभी आपको जो लास्ट डिटेल दी या जो आपको मैंने लास्ट अभी जो डेटा आपको मिली हुई है, ये डेटा के अंदर और टोटल कितने पेंडिंग नंबर आपके बढ़ गए। समझो मैंने आपको 100 नंबर अभी दूंगा और 100 नंबर में से 40 नंबर अभी भी ऐसे हो गए जो स्विच ऑफ रह गए या रिंगिंग रह गए। ओके, लेकिन आपको वापस से एक 100 नंबर की ज़रूरत है क्योंकि आप अभी उन 40 लोगों को कॉल नहीं करना चाहते हो, तो भी आप नया डेटा ले सकते हो। लेकिन याद रखिए ये पेंडिंग आपके ये पेंडिंग डेटा में ऐड होगा। तो लेट्स से इस बार आपके 40 नंबर और बढ़ गए, तो अभी टोटल आपके कितने नंबर हो गए? 90 नंबर हो गए। ओके, 50 पहले से आपके पास पेंडिंग थे और 40 नंबर पेंडिंग हो गए, 90 नंबर्स आपके पास पेंडिंग हो गए। अब क्या होगा? मैंने आपको वापस से 100 नंबर दे दूंगा। अभी जैसे ही आप ये लिंक भर दोगे तो आपके मोबाइल पर 100 नंबर के डेटा आ जाएगी, टोटल वैल्यू 100। ओके, 100 नंबर्स होंगे उसके अंदर। हम लोग हमेशा जब भी आपको डेटा देते हैं 100 के पैकेट में देते हैं ताकि वो वेस्ट ना हो। 100 के पैकेट में डेटा आएगा। तो अभी जैसे ही आपको ये 100 डेटा आ जाता है तो पहले से आपके पास में 90 पेंडिंग पड़ी है। टोटल 190 नंबर्स हो गए आपके पास। ओके, अभी क्या होगा? ये 100 में से भी आप कॉलिंग करोगे और वो जब आप कॉलिंग कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि कुछ पेंडिंग नंबर रह गए, जैसे कि 40 या 50 नंबर वापस से पेंडिंग रह गए। तो आपका अभी नया फिगर जो आप यहाँ पर भरोगे तो प्लीज़ एंटर योर लास्ट पेंडिंग डेटा, यहाँ पर आपका आएगा 90। ओके, और अभी वापस से कितने पेंडिंग हो गए, मतलब ये जो 90 था वो आपका वहीं पे 90 होगा। 40, अगर 30 या 40 वापस से आपके इस महीने, इस बार जो मैंने डेटा दिया था उसके हो गए तो वहाँ पर आप वापस से 40 लिखोगे। सो 90 + 40 टोटल आपका इस बार का पेंडिंग डेटा हो जाएगा 130। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये डिटेल्स डालनी है ABC। आप आराम से इसको यूज़ करेंगे, आपको पता चलते जाएगा। ये जैसे ही आपने क्लियर कर लिया, इसके बाद में क्लियर एक नोटिफिकेशन है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है। ये वही नोटिफिकेशन है जो ये वीडियो शुरू करने के पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी डेटा को कहीं पर भी मिसयूज़ नहीं होने देना है, हमारी डेटा को कहीं पर भी वेस्ट नहीं होने देना है। अगर आपने हमारी डेटा को वेस्ट या मिसयूज़ किया तो आपको जॉब से भी निकाला जा सकता है और आप पे कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। दोनों भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में और हिंदी में लिखा हुआ है। आपको इसको एक्सेप्ट करना है। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, सो आई एम वेरी श्योर आप में से कोई भी डेटा को कभी भी मिसयूज़ या वेस्ट नहीं करेगा। तो इसको एक्सेप्ट करके आपको सबमिट कर देना है। आप जैसे ये सबमिट कर देते हो तो 2 मिनट के अंदर आपके ईमेल आईडी पे आपको डेटा PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। ओके, ये डेटा कैसे दिखने वाला है तो ये देखने के लिए आप अपना मेल पे, मैंने ओपन करके ये डिटेल आपको दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से आपको एक मेल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर मेरे मेल पे लिखा हुआ है डियर ऑफिस, लेकिन आपके मेल पे डियर और आपका नाम लिखा हुआ होगा। ओके, अगेन इस मेल के अंदर वापस से यही चीज़ को दोहराया गया है। बार बार हम लोग दोहरा रहे हैं कि डेटा वेस्ट नहीं होनी चाहिए, मिसयूज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके नीचे PDF का ये लिंक है। ये लिंक पे आप जैसे ही खोलोगे और क्लिक करोगे तो आप अपने मोबाइल में कोई भी PDF जो व्यूअर होगा उसको ओपन करिए, उससे ओपन करिए और ये फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया, इजीली समझ में आ सके इस तरह से फाइल फॉर्मेट आपके सामने आपको मिल जाएगा।
ओके, जिसमें आपका नाम होगा, कौन सी डेट को आपको ये फाइल दी गई है, फाइल का नाम क्या रखा हुआ है, ये बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है। ओके, डेट और टाइम से आप हमेशा याद रख पाओगे कि ये डेट को आपने जो मंगाई थी वो फाइल ये वाली है। ओके, इसी के साथ यहाँ पर मोबाइल नंबर, नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, रिमार्क। जब आप क्लाइंट को फ़ोन कर रहे हो, क्लाइंट का मोबाइल नंबर दिया, क्लाइंट का नाम क्या आपको मिला था, क्लाइंट से बात करते हुए क्या पता चला या ट्रू कॉलर पे आपको क्या दिखा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। एज, डेट ऑफ बर्थ, रिमार्क। अगर आपके पास प्रिंटर का ऑप्शन है तो प्रिंट कर लीजिएगा इस डेटा को। अगर प्रिंटर का ऑप्शन नहीं है तो इसी तरह से डेटा हमेशा अपने मोबाइल में लिख के रखिएगा, ताकि आपको उस डेटा को एक्सेस करना, उस डेटा पे काम करना बहुत ही इजी पड़े। ओके, सो आई एम वेरी श्योर हर कोई इस चीज़ को स्पेशली ध्यान देगा और इस चीज़ के ऊपर काम करेगा। फ्रॉम माय साइड ऑल द वेरी बेस्ट। कहीं पर भी इस वीडियो में अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ नताशा मैडम को कांटेक्ट कर कर इसके और ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।